प्रश्नोत्तर सत्संग माध्यम से आज एक प्रश्न आया है। नारायण सेठी विलेज ओडिशा से। उनका प्रश्न है कि महाराज, आजकल जो लोग धर्म को नहीं मानते हैं, बड़ों को सम्मान नहीं करते हैं, आदर नहीं देते हैं, सरल पथ पर नहीं चलते हैं, धर्म के पथ पर नहीं चलते हैं, उटपटांग काम करते हैं, थोड़ा इंग्लिश पढ़ लेते हैं, थोड़ा सा कुछ नौकरी चाकरी कर लेते हैं, वो लोग को जो है बहुत बड़ा आदमी मानते हैं। लेकिन जो बड़ों को आदर करता है, सम्मान करता है, धर्म के पथ पर चलते हैं, उनको तो लोग जो है पागल समझते हैं, अनपढ़ गंवार समझते हैं, सम्मान नहीं देते हैं। ऐसे क्यों? बहुत सुंदर प्रश्न है। देखिए, ये सब युग का प्रभाव है। सत्ययुग में जो है चारों तरफ धर्म ही धर्म था। सब लोग धार्मिक थे, सब लोग भक्ति करते थे, सब लोग पिता माता की गुरु की सम्मान करते थे, बड़ों की आदर करते थे, धर्म के पथ पर चलते थे। इसीलिए उसी समय जो है जनसंख्या, धार्मिक की जनसंख्या ज़्यादा था। इसीलिए जो भी धर्म कर्म पूजा पाठ करते थे, लोग सबको आदर सम्मान करते थे। त्रेता युग आया तो एक पाद कम हो गया, उसमें 3 पाद लोग जो है पूजा पाठ भक्ति धर्म में सम्मान देने लगे, एक पाद जो है बुराई करने लगे, गाली देने लगे। द्वापर में जो है 2 पाद, आधा आधा लोग जो है हो गए। आधा लोग जो है भक्ति को, धर्म को, पूजा पाठ को, धर्म को, पिता माता के सम्मान, गुरु का सम्मान, ये सब जो है आधा लोग को आदर देते थे, आधा लोग को जो है मजाक बना देते थे। कलियुग आ गया तो 3 भाग से ज़्यादा लोग हो गए हैं अधार्मिक, और एक पाद रह गया है धार्मिक व्यक्ति। यानी तीन भाग वो लोग ज़्यादा है जो धर्म को नहीं मानते हैं, पिता माता को सम्मान नहीं करते हैं, गुरु को सम्मान नहीं करते हैं। आजकल जो है इंग्लिश थोड़ा पढ़ के, थोड़ा नौकरी चाकरी करके, आजकल जो डिंग डंग दुनिया फिल्म देख के ये विज्ञान की और ज़्यादा उनके अग्रसर है। ऐसे लोगों की संख्या इस समय विश्व में ज़्यादा है। इसलिए जो थोड़ा बड़ा लोग पूजा पाठ भक्ति आदर कर रहे हैं, ये लोग को बेवकूफ़ समझते हैं, मूर्ख समझते हैं। और जहाँ जाओ तो ये लोग की संख्या ज़्यादा होने के कारण वहाँ पर सम्मान आदर नहीं मिलता है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि हमको सम्मान आदर मिले पूजा पाठ करने का, धर्म करने का, तो ऐसे इलाका है जहाँ पर इसका आदर है। जैसे हम साधु संत लोग हैं, हम साधु संत के आश्रम में रहते हैं, हमारे जो पास में आते हैं साधुओं के पास भी धार्मिक लोग ही आते हैं, भक्ति वाले ही आते हैं। इसलिए यहाँ पर हमको आदर सम्मान सब मिलता है। लेकिन हम लोग जब घूमने टहलने निकल जाते हैं कोई इलाका में, कुछ ऐसे मनचल लड़के, कुछ ऐसे बदमाशी मिल जाएंगे, देखो बाबा जा रहा है, क्या क्या मतलब वो लोग के मन में जो आया बोल देगा। और ये खाली आपको ही नहीं है, हमारे जो तब कबीरदास जी थे, तुलसीदास जी थे, बड़े बड़े संत थे, उनको भी लोग मजाक कर देते। हमारा द्वापर युग में, त्रेता युग में भी ऐसे बहुत कहानियाँ हैं। भगवान कृष्ण का ने जो अघासुर को बद्ध किया, वो अघासुर पहले जन्म में जो है एक दुष्ट लड़का था। दुष्ट अष्टावक्र ऋषि जा रहे थे, अष्टावक्र है नहीं, ऐसे वक्र होकर चलते थे वो। तो उनको जो है देख करके उनके साथ एक्टिंग करने लगा। ऐसे अष्टावक्र कहने लगे तुम क्यों मेरा एक्टिंग कर रहा है। लेकिन वो माना नहीं, उनका टिंगल मजाक लेने लगा। तो अष्टावक्र सिद्ध पुरुष तो अभिशाप दे दिया, मूर्ख तेरे को टेढ़ा मेढ़ा चलने का बहुत शौक है, जा साप हो जा। तो वही जो है अघासुर बन करके पैदा हुआ था। यानी द्वापर में भी जो हमारे ताड़का थे और जो मारीचो स्वभाव, ये सब भी राक्षस जो नहीं थे, ये लोग को सब भी ऐसे ही बन चले सब आदमी थे। ये लोग को अभिशाप मिल करके राक्षस बनाया गया। तो हर एक युग में कुछ है, कुछ लोग जो है मनुचले रहते हैं, बदमाश रहते हैं, जो धार्मिक व्यक्तियों को, धर्म के पथ पर चलने वालों को, सरलता से जीने वालों को, भक्ति वालों को जो है मजाक लेते हैं, हंसी करते हैं। लेकिन अगर आप धार्मिक इलाका में जाओगे तो आपको कोई नहीं करे। जैसे अभी आप जगन्नाथपुरी चले जाओ,
या बद्रीनाथ या हरिद्वार अयोध्या चलिए, वहाँ पर सब लोग धार्मिक है। कोई एक दो मिलेगा इसे तो उन लोग का पता नहीं चलेगा। सब लोग धार्मिक होने के कारण वहाँ पर आप जो पूजा करेंगे, पाठ करेंगे, आदर करेंगे, सम्मान करेंगे, प्रणाम करेंगे तो आप लोग को अच्छा कहेंगे लोग, बड़ा अच्छा है, ये संत है कि अच्छा भक्त है कहेंगे। लेकिन वही आप कोई सूरत है, दिल्ली है, बम्बई है, कोई मॉडर्न सिटी कलकत्ता है, ऐसे कोई बड़ा सिटी में जाकर जहाँ पर धार्मिक वातावरण नहीं है, सब मनचल लड़के रहते हैं, सब पढ़े लिखे लोग रहते हैं, आजकल के सब लोफर लोग रहते हैं, वो इलाका में पहुंच जाएंगे तो आपको सब अपमान करेंगे, अनादर करेंगे, हंसी उड़ाएंगे। इसलिए ये जो है संख्या की बहुलता है। आजकल जो है 3 भाग लोगों, सारा विश्व में जितने जनसंख्या है 3 भाग लोग जो है हमारे अधार्मिक है, पापी है, ये सब धर्म को जो है मानते नहीं। आज देखिए हमारा विश्व का जनसंख्या 600 करोड़ है। 600 करोड़ में से 200 करोड़ मुसलमान है, 250 करोड़ ईसाई और जो क्रिश्चियन है, तो 450 करोड़ हो गया। 50 करोड़ जैन बौद्ध है और 100 करोड़ हिंदू है। तो 100 करोड़ हिंदू जो है भगवान को मानने वाले हैं, धर्म को मानने वाले हैं, इज्जत करने वाले, वो 100 करोड़ में भी कितने नास्तिक है, बदमाश है। तो कहने का मतलब ये है इस समय विश्व में जनसंख्या जो है ये अधार्मिक डिंग डांग वालों का, मनचले लड़कों का, धर्म को नहीं मानने वालों की संख्या ज़्यादा होने के कारण आप जो धर्म के पथ पर चलते हैं, पिता माता का आदर करते हैं, सम्मान करते हैं, गुरु को सम्मान करते हैं, किसको श्रद्धा करते हैं, किसको आदर सम्मान देते हैं, तो वो लोग मजाक उड़ाते हैं, देखो ये चंदन लगा रहा है, देखो ये पूजा कर रहा है, देखो ये पाठ कर रहा है, ऐसे सब मजाक उड़ाते हैं सब। हम भी जब स्कूल में जा रहा था, पुलसरा गोपबंधु हाई स्कूल, हमारे जो है उड़ीसा के जो हाई स्कूल में जा रहा था, तो वहाँ भी मैं चंदन लगा कर टीका लगा के जाता था, तो लोग बोलते देखो रे बाबा जी आ गया, ऐसे मजाक करते थे सब। तो कहने का मतलब ये है, ये जनसंख्या की जो है ये है। इसलिए आप अगर चाहते हैं आप को सम्मान मिले, आदर मिले, हर एक जगह जो है आपका धार्मिकता का प्रशंसा मिले, इज्जत मिले, तो आपको धार्मिक वातावरण के अंदर रहना होगा, धार्मिक लोगों से आपका मेल जोल ज़्यादा बढ़ाना होगा, धार्मिक लोगों के साथ बैठना उठना ये सब ज़रा अभ्यास करना होगा। जो थोड़ा सा दुष्ट टाइप के है, आजकल के पढ़े लिखे लड़के हैं, आजकल के डिंग डांग जो है जितने लोग, वो लोग से थोड़ा सावधान रहना पड़ेगा। तो आप हम तो साधु संत आश्रम में चले जाते हैं या अयोध्या वृंदावन चले जाते हैं, आप संसार में है, इसीलिए वहाँ पर बहुत सावधान रहना और जरूरी है, क्योंकि ना वो इलाका जहाँ रहते वो इलाका में बहुत सारे ऐसे लोग होंगे। इसलिए आपको संसार में रहकर थोड़ा सावधानी के साथ ऐसे लोगों से मिलना जुलना चाहिए, ऐसे लोगों के साथ व्यवहार करना चाहिए जो धार्मिक हो, धर्म को मानने वाला हो, तो आपको भी वहाँ पर सम्मान मिलेगा। अगर नहीं ऐसे कोई है तो फिर आपको थोड़ा सा कड़वा घट पी करके संसार में जीना पड़ेगा। संसार में आए हैं तो जीना ही पड़ेगा, जिंदगी अगर जहर है तो भी पीना ही पड़ेगा। तो ये और कुछ नहीं है, खाली ये लोग की संख्या ज़्यादा है, इसी कारण से ऐसे हो रहा है। लेकिन जहाँ पर धार्मिक लोग की संख्या ज़्यादा है वहाँ पर आप देखेंगे आपको आदर सम्मान सब मिलेगा। इसलिए आओ कोई कारण इसको मत समझिए, ये संख्या की गरिष्ठता है। जय श्री राम।